नेक्स्ट कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं रिसाइकल बिन का यूज। जो हमारे डेस्कटॉप पर ये रिसाइकल बिन होता है, इसका यूज क्या है और कितने तरीके से और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकल बिन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम कंप्यूटर पर विंडो डालते हैं तो सबसे पहले रिसाइकल बिन ही आता है और कोई कंप्यूटर पे आइकन नहीं आता है। तो जब भी हम इस कंप्यूटर पर विंडो डलवाएंगे या खुद से डालेंगे तो विंडो डालने के बाद स्क्रीन पे देखेंगे तो ओनली वन आइकन आएगा जिसका नाम रिसाइकल बिन है। और वो रिसाइकल बिन जो है लाइक एज हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, डस्टबिन, लाइक एज कूड़ादान। जैसे घर में झाड़ू लगा के कूड़ा बाहर फेंकते हैं, ठीक है, या डस्टबिन में डाल के रखते हैं, बाद में कूड़ा गाड़ी आती है उसमें हम डालते हैं, वैसे ही समझ लो ये भी कि हमें जिन फाइलों की जरूरत नहीं होती है उन फाइलों को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो वो डिलीट करने से पहले कहाँ जाती हैं, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में जाने के बाद जो है हम अगर उनकी आवश्यकता नहीं समझते हैं तो हम उनको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं। तो हम इसका भी तरीका बताएंगे कि आप रिसाइकल बिन में डायरेक्ट भेजना चाहते हो या रिसाइकल बिन से भी डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, या आउट ऑफ कंप्यूटर भेजना चाहते हो। तो इन सबकी वैरायटी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई अपनी फाइल चुननी है जिसको आपको डिलीट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई फाइल नहीं है मान लीजिए, तो हम ये फोल्डर रखा हुआ है और इस फोल्डर को कंट्रोल दबा के हम ऐसे ड्रैग कर ले रहे हैं तो यहाँ से उसका डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। ये देखो मैंने उसको ड्रैग किया तो यहाँ से ड्रैग किया तो ये देखो उसका यहाँ पे डुप्लीकेट बन के आ गया और उसमें कॉपी लिख के आ गया। तो कॉपी लिख के आ गया, इससे पता चल गया कि हाँ मैंने उसका डुप्लीकेट बना लिया है। अब हम इसको अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका, उसको सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से यहाँ से क्या करो, डिलीट बटन प्रेस करो और यहाँ से इसको डिलीट कर दो। अभी जो मैंने इसको डिलीट कर दिया तो वो यहाँ से डिलीट तो हुआ लेकिन चला कहाँ गया, रिसाइकल बिन में। और ये रिसाइकल बिन ये रखा हुआ है, आप इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ से ओपन करोगे इसको, और ओपन करने के बाद देखोगे ये फोल्डर यहाँ पे आके रखा हुआ है। अगर आपको जरूरत है कि नहीं ये गलती से डिलीट हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें वापस चाहिए, तो आप इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करो और इसको यहाँ से रिस्टोर कर दो। तो ये देखो आपका वापस फिर वहीं आ गया। तो हम इससे रिसाइकल बिन का पहला यूज ये है कि हम जो भी डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इस पे आपने यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ से ऐसे डिलीट कर दिया और इसको यस कर दिया तो भी ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। पहला तरीका मैंने बताया कि उसको सेलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो, इंटर कर दो, डिलीट हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया उसके ऊपर राइट क्लिक करो और डिलीट पे जाओ और डिलीट करके उसको ओके कर दो तो वो डिलीट हो जाएगा। फिर से हमने रिसाइकल बिन को ओपन किया और यहाँ से ओपन करने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और इस पे यहाँ से इस तरीके से क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। रीस्टोर करने के बाद देखेंगे तो हमारा फिर से फोल्डर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया कि हम दूसरे तरीके से डिलीट करें और उसको भी वहां से वापस ला लें। डिलीट करके कर लिया और राइट क्लिक करके कर लिया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इसका एक और डुप्लीकेट बना ले, तो हमने इसको भी यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के और ऐसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एक और डुप्लीकेट बन के आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो हमारे पास एक ये हो गया डुप्लीकेट और एक हमारे पास ये हो गया डुप्लीकेट। और ओरिजिनल वाला हमारे पास ये रखा है। जो ओरिजिनल है वो हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम इसमें से पहला ये कॉपी 2 वाला डिलीट कर रहे हैं और वो भी ऐसा डिलीट करना चाहते हैं जो आउट ऑफ कंप्यूटर चला जाए। ठीक है, यानी कि इस रिसाइकल बिन में ना जाए। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखना है। ठीक है, और ऐसे डिलीट बटन दबाओगे तो देखो इसकी इंफॉर्मेशन बदल गई है। अब ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो आप इसको यहाँ से जैसे ही यस करोगे आप देखोगे जो आपने डिलीट किया है वो रिसाइकल बिन के अंदर यहाँ पे नहीं आया है। तो क्या सीखा हमने कि हम शिफ्ट के साथ अगर कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, और वो आउट ऑफ कंप्यूटर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में
हम मान लो अभी देखो मैं बिना शिफ्ट, दूसरा तरीका दिखाता हूं कि जैसे ये रिसाइकल बिन में नहीं गया तो अभी मैं इसको ओनली डिलीट बटन प्रेस करके यहां से देखता हूं। तो मैंने डिलीट बटन दबाया तो आप देखो इसकी इंफॉर्मेशन यहां से क्या आ रही है, कह रहा है यू आर श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, और मैं इसको एस्केप करके कैंसिल कर दे रहा हूं। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ डिलीट करके आपको दिखा रहा हूं। शिफ्ट के साथ मैंने डिलीट किया तो देखो इसकी इंफॉर्मेशन क्या आ रही, यू आर श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। इसका मतलब आपको समझ आ ही गया है कि अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो परमानेंटली डिलीट होगा, और विदाउट शिफ्ट के डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में मूव करेगा, डिलीट नहीं करेगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि अगर हम रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं तो बिना शिफ्ट के डिलीट करेंगे, और रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे। मान लो हम ये चाहते हैं कि अब हम उसको ना तो शिफ्ट दबाएं ना और कोई की प्रेस करें और तब भी वो परमानेंटली डिलीट हो, तो कैसे होगा? अभी तो हम शिफ्ट दबाते तभी परमानेंटली डिलीट होता है। अब मैं चाहता हूं कि विदाउट शिफ्ट के परमानेंटली इसको हम क्या करें, डिलीट कर दें। तो विदाउट शिफ्ट के हम इसको परमानेंटली डिलीट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रिसाइकल बिन के ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, और राइट क्लिक करने के बाद हमें इसकी प्रॉपर्टी पे चलना पड़ेगा, और इसकी प्रॉपर्टी पे आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन, और आप यहाँ से डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन पे आओगे और यहाँ से आके अप्लाई कर दोगे, ओके कर दोगे। अब आप देखो मैं यहाँ से ओनली डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या हम खाली यहाँ से ऐसे राइट क्लिक कर रहे हैं और हम कोई बटन नहीं दबा रहे, उस पर हमने डिलीट किया तो देखो अब मैसेज वो नहीं आ रहा है, क्या आर यू श्योर टू मूव, आर यू श्योर वांट टू मूव टू द फाइल रिसाइकल बिन, वो मैसेज नहीं आ रहा। अब आ रहा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, मतलब आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। अब आप इसको अगर यस कर दोगे तो आप देखो रिसाइकल बिन में नहीं गया, रिसाइकल बिन हमारा खाली है और हमारा फोल्डर भी यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो एक हमारा रिसाइकल बिन का ये तरीका हो गया कि अगर आप चाहते हो कि हम कोई बटन ना प्रेस करें और ये हमेशा के लिए डिलीट हो, जैसे हमने आपको उदाहरण के तौर में दिखाता हूं, मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, यहाँ पे क्या आ गया, रन कमांड, और हमने आपको सिखाया था कि इसमें हम परसेंटेज के साथ टेम्प लिख देंगे और टेम्परेरी फाइलें हमारी सारी यहाँ पे क्या होगी, खुल के आ जाएंगी। टेम्प कमांड से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर जो टेम्परेरी फाइलें खुद से जनरेट करते हैं, उन कंप्यूटरों की आप टेम्प कमांड से यहाँ पे सारी टेम्परेरी फाइलें निकाल सकते हो, और ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ए दबाएंगे और डिलीट बटन पे जाएंगे, और डिलीट बटन पे जाके हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे इसको डिलीट कर देंगे। देखो हम इसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, लेकिन डिलीट करने के बावजूद भी अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे इस रिसाइकल बिन में एक भी फाइल नहीं आई। तो आपको ये भी आना चाहिए कि जब आप ऐसी कोई टेम्परेरी फाइलें या कोई भी ऐसी जो अनवांटेड यूजेबल फाइल है, ठीक है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है और हम डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टी पे जाइए और यहाँ पे कस्टम से हटा के क्या लगा दीजिए, डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन, ठीक है, रिमूव फाइल इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सीधा सीधा डिलीट करेगी, लेकिन ये तभी यूज करना जब हम ज्यादातर मतलब अनवांटेड फाइलों को डिलीट करें। तो मान लो कभी हम ऐसा होता है कि बीच बीच में जरूरत पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में इस सेटिंग को यस कर लेना है, फिर से हमें कस्टम पे जाके इसको यहाँ से लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिसाइकल बिन का यूज करते हैं। अब आपने देखा रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टी में एक और वहां ऑप्शन दिया गया है, क्या, अगर हम इसकी राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी पे इस तरीके से आ जाएं तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया गया है, डिस्प्ले डिलीट कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स या डायलॉग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डेस्कटॉप से कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो ये देखो हमसे मैसेज दे रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। मतलब ये हमसे पहले पूछ लेता है कि आप पक्का इसको भेजना चाहते हो। जब हम यस करते हैं तभी भेजता है। आपको हमने पहले ही बताया कंप्यूटर खुद से कोई भी एरर क्रिएट नहीं करता है।
अगर वो एरर करेगा भी या कुछ करेगा भी तो आपसे पहले परमिशन मांगेगा, और आप बिना पढ़े अगर यस 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 करना जानते हो खाली, तो आपको बताने वाला हूं कि उस रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टी में जो ये ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले डिलीट कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, इसका यूज क्या है। हम जब भी कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो ये जो हमसे परमिशन मांगता है, अब ये परमिशन नहीं मांगेगा। कैसे, मान लो आपने ये एमएस पेंट का आइकन यहाँ पे रखा है और आपने इसको डिलीट करना है, तो अभी ये परमिशन मांग रहा है। अब ये देखो मैं क्या करूंगा, रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ और यहाँ से ये लिखा है डिलीट, वो डिस्प्ले डिलीट कॉन्फ़िगरेशन, इसको हटा के क्लिक हटा देता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद अब आप यहाँ से देखो, मैं ये एमएस पेंट का जो आइकन है इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो उसने मेरे से पूछा नहीं, वहां पे वो डायलॉग बॉक्स नहीं आया आर यू श्योर मूव टू द फाइल रिसाइकल बिन, वो डायरेक्ट डिलीट कर दिया। ठीक है, जैसे ये बर्ड पैड का आइकन रखा है, अब मैं इसको भी डिलीट करूंगा तो ये देखो बिना इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है, और डिलीट करके कहाँ जा रहा है हमें ये भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले ही वहां पे रिसाइकल बिन लगा दिया कि मान लो हमें इन आइकनों की दोबारा आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको वापस ला लें। तो आप देखो मैंने यहाँ रिसाइकल बिन पे ओपन किया और वो दोनों आइकन हमारे इस रिसाइकल बिन में आके स्टोर हो गए। आप एक ही बार में इन दोनों को वापस रिस्टोर करना चाहते हो तो आप इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो, और एक साथ सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से रिस्टोर कर दो, तो जहां से आपने इनको डिलीट किया होगा ये वहीं पे वापस आ जाएंगे। कहने का मतलब जो फाइल जहां से डिलीट की जाती है वो फाइल हमारी वहीं पे जाके रिस्टोर भी होगी। तो हमने इस फाइल को यहाँ पे अभी डिलीट किया। अब आप इसका मतलब समझ गए ना, ठीक है। डिस्प्ले डिलीट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आप अगर जो भी डिलीट करोगे तो वो आपसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांगेगा, कंफर्म नहीं कराएगा कि हाँ आप श्योर बोलो तभी वो हो, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके यहाँ से और कंट्रोल जेड करके देखो हम इसको अंडू करके भी वापस ला सकते हैं, रिस्टोर करके भी ला सकते हैं और अंडू करके भी ला सकते हैं। तो अभी मैंने आपको इसमें बता दिया है कि ये जो डिस्प्ले डिलीट कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज है, और ये जो लिखा है डोंट मूव फाइल इसका यूज बता दिया कि अगर इस सेटिंग पे क्लिक कर दोगे तो बिना शिफ्ट के भी सारे आइकन डिलीट होंगे, परमानेंटली डिलीट होंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पे कस्टम लिखा है और कस्टम में आगे जो बता रहा है कि 7224 7224 MB, मतलब ये रिसाइकल बिन का स्टोरेज प्लेस है कि हम जो भी डिलीट करेंगे वो लगभग 7 GB तक का डेटा उसके अंदर स्टोर होके रखा रहेगा। क्योंकि हमने आपको बताया है 1024 बराबर 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB। तो ऐसे करके यहाँ पे देखोगे तो लगभग 7 GB का ये हमारा रिसाइकल बिन है जिसमें हम 7 GB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको इस रिसाइकल बिन की प्रॉपर्टी का यूज बताया कि इसमें इसका किस तरीके से यूज किया जाए। तो इसको मैंने अब अप्लाई कर दिया और डिस्प्ले इस पे भी यहाँ से क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। वो भी मैंने इसलिए लगा दिया कि वो लगा रहे कि हम भविष्य में अगर कोई चीज डिलीट करें तो वो पहले मेरे से परमिशन मांगे। तो इसका ये यूज हो गया। अब बारी है कि इसी रिसाइकल बिन में आपने देखा इस प्रॉपर्टी का यूज देख लिया। उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पे आता है ये रिसाइकल बिन में रीनेम। इस रीनेम का यूज है कि आप अपने रिसाइकल बिन का नाम बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से रिसाइकल बिन का नाम बदल सकते हो। आपको यहाँ पे इसका नाम आर बिन लिखना है तो आप वहां से जाके देखो मैंने रिसाइकल बिन का नाम बदल दिया। अभी तक उसका नाम रिसाइकल बिन था, अब मैंने उसका नाम क्या लिख दिया, आर बिन। आपको फिर से बदलना हो तो इसका शॉर्टकट है आप F2 यूज करो। रीनेम का शॉर्टकट क्या यूज करो, F2 प्रेस करने से वहां पे कर्सर आ जाएगा और आप फिर से यहाँ पे रिसाइकल बिन लिख दोगे तो आप इस तरीके से रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जो यहाँ पे रीनेम रहता हम उस रीनेम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पे आ जाएंगे। अगला ऑप्शन आपने देखा यहाँ पे दिया गया क्रिएट शॉर्टकट। क्या दिया गया है, क्रिएट शॉर्टकट। अगर आपने यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक किया तो आप देखोगे डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का एक और शॉर्टकट आ गया। अगर आप ये भी यहाँ से किसी भी चीज का, जैसे हमने यहाँ पे ये फोल्डर रखा है, यहाँ पे इसका भी शॉर्टकट बनाना हुआ तो राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद जो है आप देखो इधर कहीं क्रिएट शॉर्टकट लिखा है,
ये लिखा हुआ है, तो देखो इसका भी क्रिएट शॉर्टकट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से रिसाइकल बिन भी हमें सुविधा देता है कि उसका शॉर्टकट बनाया जा सके। अब हम इसको भी यहाँ से अगर डिलीट कर दे रहे हैं तो देखो अभी ये कहेंगे और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट होके कहाँ पहुंचेगा, रिसाइकल बिन में पहुंचेगा। अब बारी है हमारे इस रिसाइकल बिन में हमने जो डिलीट किया, तो देखो इस रिसाइकल बिन का आइकन में जैसे लग रहा कि कुछ आ गया है। जब हम यहाँ से देखना अभी इसको डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक और एम्प्टी रिसाइकल बिन, ये अगला ऑप्शन जो दिया गया है इसका काम है कि यहाँ से इसको खाली करना हो एक ही बार में। तो आप राइट क्लिक करिए, एम्प्टी कर दीजिए, तो देखो अब यहाँ से दिखने लगा कि ये बॉक्स एम्प्टी है। जब हम कुछ वहाँ से डिलीट करते हैं, जैसे हम देखो इसको डिलीट कर रहे हैं, तो दिखने लगता है कि उसके अंदर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है अभी, और हम वापस यहाँ से खोल के इसको रिस्टोर कर देंगे तो देखो फिर से ये एम्प्टी जैसा फिर से दिखने लगेगा। और यहाँ पे आगे तो वो देखो एम्प्टी जैसा फिर से दिखने लगा। तो ये बारीकियां आपको रिसाइकल के बिन के बारे में पता होनी चाहिए। अभी एक ऑप्शन और रह गया है, हमने अभी आपको क्या क्या बताया, प्रॉपर्टी का क्या यूज है और रीनेम का क्या यूज है, शॉर्टकट का क्या यूज है और यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकल बिन का क्या यूज है। अब बचा है ये पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट का मतलब है कि आप इस रिसाइकल बिन को स्टार्ट में अगर लाना चाहते हो तो उसको वहां पे पिन कर दो, ठीक है। तो जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पिन कर देते वो तो वही चीज ऊपर बनी रहती है, उसी तरीके से हम इस रिसाइकल बिन को यहाँ स्टार्ट बटन पे पिन कर देंगे। तो यहाँ देखो अभी रिसाइकल बिन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आप चाहते हो कि रिसाइकल बिन जो है मेरे यहाँ स्टार्ट में भी हमें मिले, तो आप इसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ पिन टू स्टार्ट पे आइए, और पिन टू स्टार्ट पे आने के बाद अब आप स्टार्ट पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए ये रिसाइकल बिन यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप वहां पे देखो चल के, आपने वहां से पिन टू स्टार्ट किया था, अब वो ऑप्शन बदल के वहां पे क्या हो गया, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। मतलब अब आप उसे स्टार्ट से हटाना चाहो तो आप इसको यहाँ से क्या कर दो, अनपिन कर दो। तो देखो अनपिन कर दिया। अब जरा वापस चेक करते हैं, देखो यहाँ पे रिसाइकल बिन हट गया। तो एक तरीका लाने और हटाने का ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमने इसको दोबारा से यहाँ पे राइट क्लिक किया और पिन टू स्टार्ट कर दिया और यहाँ से इसको रिफ्रेश किया, हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे तो आप देखो यहाँ पे रिसाइकल बिन आ गया है। अब आपको जरूरी नहीं कि वापस रिसाइकल बिन पे जाओ तभी हटाओ। अब आप यहाँ पे क्या करो, इस पे राइट क्लिक कर दो और राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे देखोगे ये आ जाएगा यहाँ पे अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। तो अब आप यहाँ से अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर दोगे, दोबारा से देखो तो अब ये रिसाइकल बिन यहाँ से हट जाएगा। तो एक तरीका ये भी है। तो ऐसे करके हमने आज आपको जो बताया है कि रिसाइकल बिन का यूज क्या है। मैंने बताया कि रिसाइकल बिन में हम जो भी कंप्यूटर पे अनवांटेड या यूजेबल जो भी फाइलें होती हैं उनको डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में अगर भेजना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो जाएंगी, और नहीं भेजना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो जाएंगी। और रिसाइकल बिन को खाली करना है तो भी मैंने एम्प्टी करके दिखाया, ठीक है। और उसमें जो रीनेम है वो भी करके दिखाया, और उसमें जो पिन टू स्टार्ट वो भी करके दिखाया, ठीक है। और ओपन का मतलब तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन करना सभी जानते हैं कि राइट क्लिक करेंगे, रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। और इसको भी ओपन करने के 3 तरीके हमने बताए। पहला तरीका डबल क्लिक करके इस पे आप ओपन कर लो तो खुल जाएगा। दूसरा तरीका राइट क्लिक करके ओपन कर दो तो खुल जाएगा। तीसरा इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इंटर कर दो तो खुल जाएगा। तो आप इस तरीके से आप अपने रिसाइकल बिन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा रिसाइकल बिन जो है हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं। इसी टॉपिक में हम आपको एक रिसाइकल बिन का आइकन भी चेंज करके दिखा देते हैं कि मान लो किसी ने आइकन अगर बदल दिया तो आप समझ ही नहीं पाओगे, और आइकन और नेम दोनों बदल दी हो, ठीक है। तो आप भी अगर ये करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसके लिए आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइज पे आओगे, और इस पर्सनलाइज पे आने के बाद आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर जो है थीम ऑप्शन आएगा, ठीक है। थीम्स पे आएगा, और थीम्स पे आने के बाद डेस्कटॉप सेटिंग आएगा, और इस डेस्कटॉप सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ से जो है क्या करेंगे, ये रिसाइकल बिन सेलेक्ट कर लेंगे। इस रिसाइकल बिन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये लिखा है चेंज आइकन, हम इस चेंज आइकन पे आएंगे, और चेंज आइकन पे आने के बाद आप उसमें से यहाँ से देखो रिसाइकल बिन में आप कौन सा आइकन यूज करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे ये वाला यूज करना चाहा, इसको ले लिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। तो आप अपने रिसाइकल बिन का आइकन यहाँ से देखो, अब ये रिसाइकल बिन का आइकन यहाँ से
बदल जाएगा। तो ऐसी अगर कोई आवश्यकता पड़ती है कि आप अपने रिसाइकल बिन का आइकन भी बदल के या चेंज करके रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आकर अपने रिसाइकल बिन का आइकन वहां से चेंज कर लोगे। ठीक है। उसके बाद